वो गाना कुछ नंबर 1 कह रहा है, भर भर के दूंगा मतलब। तो उन्होंने एक ही वर्ड से दो दो मीनिंग्स वो कर दिए। तो तुम सोच नहीं सकते हो कहां से कहां जा रहा है। तो क्या हाल चाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज हम जो गाना लेके आए हैं वो गाना कुछ नंबर 1 कह रहा है। और क्या कह रहा है, वो गाने का नाम एक्चुअली है स्टिल नंबर 1, और ये गाया है एमिवे बंटाए का ये गाना है। और आपको पता ही है, जब एमिवे बंटाए आते हैं और अगर उन्होंने कोई डिस करा है तो वो तो भाई एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे उसको। और जब वो बातें कहते हैं अपने बार्स के थ्रू से, तो वो बहुत ही खतरनाक होती हैं और बहुत ही भारी होती हैं, और आप कह सकते हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं। वापस हमने सोचा कि चलिए आज एमिवे बंटाए को के गाने को उठाते हैं और इस पे रिएक्ट करते हैं। तो गाने की तरफ अगर मैं चलूं तो अगर इसके क्रेडिट्स की बात करें तो सॉन्ग स्टिल नंबर 1 है गाने का नाम, और जो हमारे लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं और जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो एमिवे बंटाए हैं। म्यूजिक दिया है बाकहोल्स ने, एंड मिक्स एंड मास्टर करा है एमिवे बंटाए ने ही करा है। ये प्रोडक्शन भी बंटाए स्टूडियो से है, डायरेक्टेड एंड फिल्म बाय है थ्रैक्टर से, एंड एडिटेड बाय थ्रैक्टर एंड एमिवे बंटाए। तो ये तो सारी जानकारी है गाने के बारे में गाइस। अब छोटी सी जानकारी कुछ हमारी तरफ से। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और क्या बोलती पब्लिक, एमिवे बंटाए वंस अगेन। गाइस, पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा है कि हमने किस पे किया था, मचाएंगे पे। और गाइस, मचाएंगे वाज अ हार्ट थ्रॉप सॉन्ग मैन। तो गाइस, अब मचाएंगे तो कंप्लीट कर दिया था हमने, अब आए हम स्टिल नंबर 1 पे, और ये देखेंगे हम कि रिएक्ट करेंगे इस पे कि किस तरह का गाना है, क्या डिस किया है, क्या चल क्या रहा है इसमें। तो गाइज, रिएक्ट तो हम करेंगे ही, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और गाइज, सिर्फ आपके लिए हमने स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट रिलीज की है। अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारे स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनिए, और जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइज, चेक इट आउट। और हमारे FB पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा, फॉलो दैट पेज जिसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। सो गाइज, ये तो सारी जानकारी थी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और प्लीज़ जाके इन्हें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट है ना आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन, नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज, टाइम वेस्ट करे बिना हम सीधे गाने की तरफ चलते हैं और करते हैं रिएक्ट। Yeah, still number 1, guys. Yeah, Amiwe Banja in the house, baby. Let's react. Still number 1. ओहो, अखबार आ रहा है भाई जी। एमिवे बंटाए on the पीछे जो paper. सैक्सोफोन बज रहा है ना भाई, सैक्सोफोन तो इंस्ट्रूमेंट ही बहुत सही होता है, मजा आता है भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स पटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। डिस भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स पटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड। वर्ड एक तो होता है ना वर्ड को तोड़ना, और वर्ड को 3 पार्ट में तोड़ देना। दिसंबर को डिस में एम मतलब एमिवे, और भर भर के दूंगा मतलब भर भर के डिस दूंगा। एम तुम्हें जो है डिस भर भर के देगा, वो दिसंबर बना दिया यार। हाँ, क्या गजब आदमी, जहाँ सोच नहीं सकता ना भाई। मतलब दिसंबर में, दिसंबर तो है ही, पर उसके साथ जो दिसंबर क्या है, दिसंबर के महीने में होती है ठंड, और ठंड से आ गया वो फिर एल पे, कि वो जम ही जाएगा बस। तो जम गए तुम्हारे एल, तो ऐसे करके तुम हो गए हो। तो उन्होंने एक ही वर्ड से दो दो मीनिंग्स वो कर दिए हैं, वो डिस एम खुद हो गया, और वही सही। और सब्लिमिनल तो मार ही रहे हैं, वर्ड्स को 3 पार्ट में तोड़ना, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो कहां से कहां जा रहा है यार। कहां जा रहा है, सही बात है। एम भर भाई साहब, ये भी वही गया गाइस, कलमकार की तरफ ही गया है ये सारा। बिल्कुल वही चल रहा है। लेट्स रिएक्ट। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल। वो मेरे ऑप्स टॉप 5, मतलब जो मेरे
ऑपोजिशन है वो टॉप 5 है, पर तब भी मैं स्टिल नंबर 1। ये कहना चाह रहे हो, बहुत भयंकर गाइस। लेट्स रिएक्ट। वापस ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल रखू हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू क्या समझा बात कान पटी दिया हार्बर फटी ऐसे कन्फेटी स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पटी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी फेमस होने से पहले ये करे मुझे डिस मिला फेम फिर भी ये कर रहे। मैं कह नहीं रहा था उस दिन कि वो बंदा इंडिपेंडेंट है, उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और कलमकार में करीबन 4 आर्टिस्ट हैं। आई एम नॉट डिसिंग कलमकार, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मुझे किसी को भी डिस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ। पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, जो मतलब है कि कलमकार अभी बहुत मुश्किल से 1.5-1.6 मिलियन सब्सक्राइबर पे है, वो अकेला 20.9 मिलियन सब्सक्राइबर पे है। तो आप जनता का जो गैप है ना वो देखो, कितने लोग सुन रहे हैं, तो वही चीज़ बोल रहे हो, वही चीज़ है। और दूसरा वो बता भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हर एक चीज़ बता रहे कि जब मैं सॉरी मेरे पे डिस करके ये फेमस हुए, पर अब ये फेमस मतलब मेरे पे डिस करके भी ये फेमस नहीं हो पा रहे हैं। हाँ यही चीज़ वो मतलब इन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, यही वो कह रहे हैं। और बैंकर कह रहे हो तो आपको पता है यार, एमए बंटा जब स्टार्ट होते तो मशीन गन है, वो रुकते नहीं हुए, वो ददा चलती है। पहले स्टार्ट से ही दिसंबर, फिर ये आपका पड़ रहा है कि कलमकार को सीधे पूरे लेवल को ही डिस मार देना भाई साहब, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, ग्रुप लिया और पूरे ग्रुप को ही डिस मार दिया। बहुत सही। लेट्स रिएक्ट गाइस। मुझे डिस दे रहे मुझे सब्स तभी बड़े इनके सब्स पूरी लाइफ मेरे नाम बेड़ा मूवी लिखेगी बंटा जब भी देता तो फिर दुखता कैसा खजवे इनके गाने गांडू लिखता कैसा नाम लेके आओ रे पब्लिक को मालूम है मिवे बंटा है घुसता कैसा कोई नहीं बसता ऐसा हाल करके छोड़ता पूछो आपको कैसा दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा अगर दिखा रहा तो दिखा गांडू असली पैसा बाकी ऐसा कैसा सब मेरे जैसा गांड फट्टी के है मिवे बोलने ऐसा सालों बाद महीनों बाद आते ये खजवे लोग लेबल ने चलो दिया कुछ तो पैसा मेरे को काई का चिंता ये लोग तो ना बहुत ही सही चीजें बोल रहे हो भाई, पैसा भी दिखा रहे हो तो असली दिखाओ, नकली नोट क्यों दिखा रहे हो? ऐसा है पैसा, वो पूरी गड्डियां रखी हुई है उन्होंने और पूरा उससे वो कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा पूरा लेवल मेरे बलबूते, मुझे डिस करने के बलबूते पे ही चल रहा है, मतलब चल रहा है। चलो मेरी वजह से तुम पे कुछ पैसा तो आ रहा है। लास्ट का वर्ड्स यही था इसमें। हाँ। जब हमने पॉज किया तो उसमें लास्ट में वो यही बोल रहे हैं कि भाई चलो जो भी है तुम डिस करो चाहे कुछ करो, मेरी वजह से ही आ रहा है तुम्हारे लेवल में पैसा, कुछ इस तरीके से। गजब यार भाई, डिस करो तो ऐसे करो वरना करो ही वही बात है ना। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। खर्चा गिनता उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिंटा कौन बड़े बड़े लोग सब बड़ी बड़ी ब्रो सबसे बड़ा मेरा रब उससे बड़ा कोई नहीं तेरे फैंस खुद तरस करे तेरे पे अच्छा हुआ डायरेक्ट शॉट नहीं लिया तूने मेरे पे पैरों पे पायल लगा हाथों पे चूड़ी घुमा के क्या बात करता रे 50 की पूरी दिसंबर के देगा घुमा के क्या बात करता है, चला मैं पूड़ी 50 की पूड़ी 50 की पूड़ी वो जी शिट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। 50 की पूड़ी और बता रहे कि भाई पैरों पे तू पायल डाल हाथों पे चूड़ी और ऐसे क्या बात कर रहा है 50 की पूड़ी। यार ये स्ट्रीट स्लैंग्स होते हैं ना, बड़े बहुत भयंकर लाते हैं, मतलब रख के जिसे बोलते हैं ना भाई, बंदे खत्म ही बहुत ही सही लाते हैं यार। एमए बंटा है ना, सही में बहुत इनका सही में डेस्क में हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं तुझे सही बताऊं, कहीं ना कलमकार यही चीज अपने लेवल से ना मिस करता है, जो स्ट्रीट लैंग्वेज एमए बोल सकते हैं या बोलते हैं ना, क्योंकि वो उस हुड में बड़े हुए हैं। वो कलमकार का कोई आर्टिस्ट उस तरह की स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं बोलता है। मतलब वो एक एलीट तरीके के वर्सेस लिखते हैं, वर्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और लीजेंड है अपने में सबके सब, पर जिस तरह के स्ट्रीट कनेक्शन एमिवे बंटा है और एमसी स्टैन का है ना, उस तरह का स्ट्रीट कनेक्शन एक्चुअली कलमकार का नहीं बन पाया। एक्चुअली ऐसा है ना कि दिल्ली स्लैंग्स अलग हैं और मुंबई स्लैंग्स अलग हैं। ये सारे मुंबई स्लैंग्स में वो करते हैं, वो सही कह रहा है। और दिल्ली स्लैंग्स जो हैं वो थोड़े से अलग टाइप के स्लैंग्स हैं, वो सही कह रहा है। पर कलमकार का तू इवन कृष्णा को देख ले या कर्मा को देख ले, वो उतना स्ट्रीट स्लैंग यूज करते नहीं है। उनके में बिल्कुल प्योर शेरो शायरी उर्दू के वर्ड्स होंगे, वैसे वो करेंगे, डिस भी करेंगे ना, तो वो स्ट्रीट स्लैंग दिल्ली के स्ट्रीट स्लैंग, मैं भी रहा हूँ दिल्ली में, स्ट्रीट स्लैंग प्योर स्ट्रीट स्लैंग जो दिल्ली के यूज करते हैं वो तुम्हारे कौन हो गए? रफ्तार यूज करता है, तेरा इक्का यूज करता है, नहीं ये लोग हैं जो स्ट्रीट स्लैंग यूज करते हैं। और वो भी करते हैं, रागा करते हैं, रागा हो गया, रागा प्योर स्ट्रीट स्लैंग यूज करते हैं। तो ये है
वही है गाइस, तो उससे थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाता है। आम जनता, आम पब्लिक आपसे कनेक्ट करती है, और एमवीपी बंटाए का यही फायदा है कि वो जो बोलते हैं सारा वो वही बोलते हैं जो सड़कों में उनके यहाँ बोला जा रहा है, और वो कनेक्ट करती है मतलब लोग। ये है ना, वो अब कोई इनके गाने सुनता है, पब्लिक कहती है यार ये तो मैं रोज बोल रहा हूँ, ये तो भाई अपने ही जैसा बंदा है वाली बात आ जाती है। और फिर क्या होता है कि एक तो ये अपना स्लैंग डालते हैं, उसके बाद ये ऐसा फ्लेवर डाल के और इस तरीके से अपनी राइम्स को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि जो लोग ये लैंग्वेज नहीं भी बोलते ना, वो भी कहीं ना कहीं अदर जो इनकी मतलब जो इनकी क्वालिटीज हैं उनसे लोग इंप्रेस हो गए, इनको सुनते हैं। वो तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, पर बाकी लोग इनके सबमिनल्स हो गए, इनकी बाकी चीजें से कनेक्ट कर जाते हैं। पूछना चाह रहा था, 50 की पूड़ी क्या है इसमें? मेरे 50 की पूड़ी देखो, वो जो मेनली जी शिट के लिए बोल रहे हैं वो, आई थिंक ना, जी शिट और दैट मैरिजुआना शिट एंड दैट शिट, गांजा शिट, जी शिट। सो मेरे ख्याल से वही चीज है वो 50 की पूड़ी वगैरह, दैट इज द ओनली थिंग। या 50 की पत्ती भी हो सकता है शायद, वो 50 की, पर जितना मुझे लग रहा है वो पूड़ी बोल रहे हैं ना, 50 की पूड़ी, पूड़ी तो वही होगा वो। स्लैंग यार बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, वही है गाइस, राइट तो और आर वी रॉन्ग, प्लीज चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। तो पड़े ठंड बारिश पड़े कोल्ड होगा जाम इनका डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1 दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड बारिश पड़े कोल्ड होगा जाम इनका डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1 और फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी भरभरी भरसरी सर्जरी नर्सरी बगलरी करजरी परजरी राइम वेव से राइम डाबो दूंगा सीधा बरगड़ी ये जो कर रहा हूँ खुद के लिए और कर रहा हूँ। इन्होंने जो करा है ना, ये कृष्णा ने करा था और कृष्णा पे मारा इन्होंने। ये जो ये कृष्णा ने एक गाने में कुछ करा था, उसका इन्होंने जवाब दिया। ये सारा उन्होंने ना अपनी आवाज चेंज करके ऐसे बोला था कुछ, नहीं उन्होंने राइमिंग वर्ड्स मारे थे डर 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 करके गाने, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, पर उसका जवाब इन्होंने यहाँ पे इससे दिया है। वो जो वो कर रहे हैं ना वो पूरा उन्होंने, और वो अपने उसमें भी यही बोल रहे हैं, हुक में भी वो यही बोल रहे हैं, दिसंबर की सर्जरी। और वैसे सर्दी से पड़े तो तुम्हारे मतलब एल वो हो गए हैं, ठंडे पड़ चुके हैं और मेरे जितने ऑप्स हैं वो ऑलरेडी टॉप 5 हैं, पर स्टिल आई एम नंबर 1। तो हुक तो बहुत ही सही लिखा हुआ है यार, बहुत ही सही। भी करो ना तो एक लेवल पे करो कि अपने अपोजिशन को भी टॉप 5 बता रहे, मतलब हाँ अपोजिशन को भी टॉप 5 बता रहे, पर फिर भी नंबर 1 हूँ। तुम लास्ट के 4 हो, 1 पे तो मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया वो जो नीचे गिरना देखना चाहते हैं उनके लिए, हम उनमें से नहीं है जो बातें सुन के लिए, जो उड़ता तीर लेगा ये गाना बस उनके लिए, रुपया जेब में से ये गले या दिमाग में नहीं, मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं, सबसे ऊंचा हो जैसे कुवैती करेंसी होगा जैसे फिरौन, ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना फॉरन, मैं फॉरन नहीं बदल डाला इंडिया का वाइब, इंडिया से पेश कर रहा भारत का स्टाइल, बोले क्रिप वॉक नहीं सीधा ट्रिप वॉक, बंटा बच्ची के बिना बड़ा होता है ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है Jay-Z फिर भी बना डाला ब्लूप्रिंट, मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग बीफ मतलब और दूजे से व्लादिमीर पुतिन, ये फ्लेक्स करे पैसा मैं भर रहा इनका वॉलेट, मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने पढ़ रहे थे कॉलेज, और कुछ तो रैप करे जब से दबे स्कूल में, फिर भी कुछ उखाड़ा नहीं बिटना है बेफजूल में, मुझसे बिटने या कोई बजा दो इनके बार टाइट बैठते नहीं सीट बेल्ट और जगा दो, मेरे सामने सारे फीके लगे भगा ब्रो, ख्यालों में है सारे ये जाके इन्हें जगा दो, और बता दो मैं आया नहीं कम्पीट करने, मेरे ऐसे 10 लगेंगे मुझे बीट करने, लॉयल टू माय फैंस आया नहीं मैं चीट करने, पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने, दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड बारिश पड़े कोल्ड होगा जाम इनका डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1 दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड बारिश पड़े कोल्ड होगा जाम इनका डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1 छोड़िया बुलाती मुझे गुड बॉय छोड़ी के लिए गुड बॉय रुक लिखा रो गुड बॉय भी लिखा रे ले भोजन लाला चल। हाँ इनका गुड बॉयज के बाद आया ना, तो बहुत सही उसका वो, अरे गाइस मतलब मजा ही आ गया यार। उन्होंने डिस करो तो ऐसे करो भाई साहब। और एक चीज जो चलिए ये तो डिस के बारे में, वर्सेस के बारे में तो हम बात करेंगे, पर जो बीच में जो स्क्रैचिंग हो रही है ना करके, वो बहुत तगड़ा लग रहा है, एकदम से फ्लो चेंज हो रहा है उसमें, बहुत सही जा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया गाइस। और मेरे को ना मतलब हर बार ये लगता है कि मतलब ये डिस लेके आते हैं, अब क्या नया लाएंगे, और डिस जब ये ला रहे हैं ना, तो आप अगर डिस होते हैं ना तो कई बार ऐसा लगता है बहुत हार्ड होते हैं। इन्होंने तो
इंजॉयबल वे में बनाया है इसको, आप इस पे ग्रूव भी कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बीट रख के उन्होंने वो करा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज बहुत सही है कि एमिवे जैसे मतलब शुरुआत की जो उनकी डिश थी ना, शुरुआत में जब बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी ये रफ्तार और एमिवे की, तो उस समय ना ऐसा लगता था कि वो शाउट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपना जोर लगा वो आया था ममड़ा चमड़ा चप्पल का समथिंग वाला, बहुत ज्यादा मतलब ना अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। और जब आप एक मैं डिस नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात होती है ना, जब आप बहुत चिल्ला के या बहुत जोर लगा के कोई बात कहते हो ना, तो एक तो उसका वेट कम हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि आप अपने को ना ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपकी वोकैब उतनी। इस गाने में देखो भाई, मतलब ना उन्होंने बम बांध के उड़ा दिया है, मतलब अपने अपोजिशन, और बिल्कुल मजे में कर रहे हैं, मजे में फ्लो, कोई लोड ही नहीं ले रहे हो ऐसा लग रहा है, कोई लोड नहीं। और दूसरी बात ये कि इससे ये पता लग रहा है कि एमिवे कहाँ से कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ड्स तगड़े हो गए। उस टाइम का कारण ये भी था, मेरे को जो लगता है वो कारण ये भी था क्योंकि वो नई नई डिश चली थी, और नई नई डिश में होता है कि आदमी गुस्से में भी होता ही है, तो उन्होंने उस तरह का अपना दिखाया कि भाई ठीक है। मेरे हिसाब से तो गाइस वो भी ठीक था, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि उस टाइम पे भी वो जो बीफ थी वो बहुत हाई थी और बहुत स्टार्टिंग की बीफ थी वो, और वो पंगा जो चला वो वैसे चला, पर उन्होंने अपने आप को सबसे पहले वर्सेटैलिटी दिखा रहे हो, डिश में भी वर्सेटाइल होते जा रहे हैं, वर्सेटाइल तो हो गए हैं यार वो मतलब टाइम अपना हर जो डिश वो ला रहे हैं ना, वो कहीं ना अपोजिशन को प्योर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रही है। और ऐसा नहीं है कि गाना इंजॉयबल नहीं है, गाना बहुत इंजॉयबल हो जाता है उनकी डिस में। वो बोलते ऐसी ऐसी चीजें हैं, पर इतना स्मूथली बोल जा रहे हैं अपनी बात को कि गाना ग्रूवी भी लग रहा है, आपकी डिस भी हो जा रही है, और इंजॉयबल तो है ही गाइस। तो बहुत ही सही यार गाइस। ये तो देखिए हमारा रिएक्शन था, जो हमें लगता है हमने आपको बताया। अब आपको जो लगता है आप हमारे कमेंट्स में हमें बताइए, तो हमें भी पता चले आप क्या सोचते हैं इस गाने के बारे में, राइट। सो गाइस मज़ा आ गया गाने में, तो सही में मज़ा आ गया गाइज। और मैं यही जरूर बोलूँगा, अगर आपने अभी तक ये गाना नहीं सुना है तो जाके एमिवे बंटाई के ऑफिशियल चैनल पे इस गाने को सुनिए, मज़े करिए, और इसका जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारे वीडियोस को भी देखिए, एंजॉय करिए, और हमें भी सजेशन दीजिए। सो गाइज अब हम आ गए हैं वीडियो के समापन पे, पर समापन करने से पहले मैं वही बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, हमारे जितने भी नए वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज अब हम चलते हैं, हम वापस आएंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।